हम लोग जो है क्वेश्चन कर लिए है ना, बेसिक क्वेश्चन। एग्जाम में जो आएगा ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। कहते हैं कि जब किस्मत खराब होता है ना तो ऊँट पे कुत्ता काट लेता है, तो उस तरह क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि हम लोग आइडिया की बेसिक आइडिया आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ऐसे तो नहीं आता है, पर आ गया तो फिर हम रिस्क लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक ना। आज जेक बोर्ड में ऐसा नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, तो उसको लेके चलते हैं हम लोग अभी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए रेशमा, रेशमा, रेशमा विशेष, WISHES विशेष, टू मिक्स, TO2 मिक्स two types of food, two types of food, P and Q। दो तरह का फूड है, एक कैपिटल P एंड कैपिटल Q, है ना। एक टाइप ऑफ फूड है जिसको P बोले हैं और एक टाइप ऑफ फूड है जिसको Q बोले हैं, नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। आगे लिखिए, इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट, in such a way that the vitamin contains, CONTENTS, contains, vitamin contains of the mixture, of the mixture, of the mixture contain at least 8 unit, at least 8 unit of vitamin A, of vitamin A, of vitamin A, and 11 units, 11 units of vitamin B, of vitamin B, फुल स्टॉप। आगे बढ़िए, देखिए फूड P कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी, फूड P का जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है पर केजी। जो भी P का जो फूड लिए हैं आप, उसका हर केजी का दाम है 60 रुपीज। आगे लिखिए, एंड Q कॉस्ट, Q जो आप फूड्स लिए हैं उसका कॉस्ट जो है वो क्या है, 80 रुपीज पर केजी, 80 रुपीज पर केजी, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा वर्ड प्रॉब्लम, है ना। आपको डरना नहीं है आपको। आगे लिखिए, लिखिए फूड P कंटेन, फूड P कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी, 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन A, of vitamin A, and 5 units per kg of vitamin B, vitamin B, while food, while food Q contain 4 unit, food Q contain 4 kg, 4 unit per kg, 4 unit per kg, 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B, of vitamin B, हाँ फुल स्टॉप। आगे लिखिए, डिटरमाइन, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, हाँ मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपको 2 मिनट समय है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट पढ़ लीजिए। हाँ पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लेट मान लीजिए, लेट, है ना। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हम एक बना दे रहे हैं, वाक्य समझिएगा आप। सबसे पहले लेट मान लीजिएगा, लेट क्या मानिएगा कि लेट वी नीड x kg, हमको चाहिए x kg, x kg एंड y kg, x kg एंड y kg ऑफ फूड, ऑफ फूड
कौन कौन फूड चाहिए, P एंड Q। आ रहा समझ में, x kg फूड चाहिए हमको P का और Q और y kg चाहिए फूड Q का। आया समझ में, ये पहले मानिएगा हमको, ठीक। और इसको लिखिए रिस्पेक्टिवली, मतलब P किसके लिए है, x के लिए है, और Q किसके लिए है, y के लिए। लिखिए रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बस समझिए इसको आप, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं, जो हमको डिटेल दिया हुआ है ना। नाउ डिटेल, गिवन डिटेल, हमको जो डिटेल दिया हुआ है, नाउ गिवन डिटेल, ये आप क्वेश्चंस को पढ़ के समझ सकते हैं आप कि क्या डिटेल दिया हुआ है। नाउ डिटेल, डिटेल क्या दिया हुआ है, देखिए डिटेल में हम बनाते हैं कॉलम पहले डिटेल के लिए, ठीक है। क्या है डिटेल, ध्यान दीजिए। पहला है फूड P, फूड P, और दूसरा है फूड Q, फूड Q, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कितना का आपको है, कम से कम कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ क्या चीज, ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन बी का कम से कम रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। अच्छा आते हैं, पहला है यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन ए का कॉलम है, और दूसरा कॉलम है विटामिन बी का कॉलम है, विटामिन बी का कॉलम है, ठीक है, विटामिन बी का कॉलम है। क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। अच्छा कहता है कि विटामिन ए जो है फूड पी में, विटामिन ए जो फूड पी में है वो कितना है, 3 यूनिट है। और समझ में, अब देखिएगा क्वेश्चन में, विटामिन ए जो है फूड पी में कितना है, 3 यूनिट्स है, ठीक है। और विटामिन ए जो है फूड क्यू में कितना है, 4 यूनिट है। अब देख लीजिए 4 यूनिट है। अब दोनों यूनिट जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए। बोला गया ना कि भैया एटलीस्ट 8 होना चाहिए, कम से कम 8 के होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलता है कि फूड पी में विटामिन बी जो है वो कितना है, 5 यूनिट है। समझ आ रहा है, 5 यूनिट है, हाँ? अच्छा, और फूड क्यू जो है, फूड क्यू जो विटामिन बी में कितना है, ये 2 यूनिट है। और दोनों का जो मिक्सर है, दोनों को मिला दे रहे हैं, वो कितना, किससे कम होना चाहिए, 11 यूनिट से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और बाद में इसके बारे में बात किया है, लास्ट में इसके बारे में बात किया, कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में। जब बिंदास से एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी एक तरीका हम लोग देख लेते हैं, ताकि कभी आ गया तो छोड़ सकते हैं ना, 6 नंबर का है। पर 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो रुपीज में कितना बात किया गया है, 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी, ये ना बात किया गया है, दोनों का प्राइस है ना। इसका प्राइस के बारे में क्या बात किया गया है कि 80 रुपीज पर केजी, ये बात किया गया है, ठीक है। इतना बात कर दिया गया, ठीक, इतना पर लिख लिया, पहले इतना पर लिख लीजिए, लिख लीजिए दोनों। करेंगे हम लोग, टेबल बन गया तो बात करेंगे सर मिनिमाइज किसको करना है। तो मिनिमाइज हमेशा कॉस्ट को ही करते हैं कि भाई कितना कम से कम किया जाए पैसा को, ताकि हमको फायदा हो, नुकसान ना हो, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लिखेंगे मिनिमाइज, देखिए मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज, तो आपको मिनिमाइज ही पूछा है, पता है क्वेश्चन में, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज किसको, जेड करते हैं, जेड मानते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे 60x बोल सकते हैं, 60x, x को करना है कम, अब प्लस में कितना, प्लस में 80y, ये मान सकते हैं आप लोग, इसको मिनिमाइज करना है। अब आपको कंडीशन क्रिएट करना है, कंडीशन क्रिएट करना है, इसको दोनों को मिल गए, है ना। तो जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ना। तो हम लोग को जो इनको जो क्रिएट करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये करना है हमको। तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस कितना, 4y, वेरी गुड। और लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल नहीं, बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए, मतलब 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये वाला 8 से बड़ा, 8 कम से कम 8 चाहिए, कम से कम 8 चाहिए, 8 से बड़ा, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है मेरे लिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में दूसरा क्या बनने वाला है, दूसरा इसे क्या बनेगा, इससे बनेगा कितना, 5x प्लस कितना, 2y, और ये बड़ा किससे हो जाएगा, 11 से, बोलिए हाँ कि ना, है ना। अच्छा, ये हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट, अच्छा बताइए, जो सामान आप खरीदिएगा, है ना, वो क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, अरे कुछ तो मतलब सर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब सर एक्स और वाई जो आप देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो आप मान के चलते अभी से, अरे शुरू में मान कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ, कि पी इतना था, पी एक्स माने, क्यू को वाई माने, तो कुछ तो सामान ले भी कीजिएगा आप, दोनों को एक्स मान लिए, एक दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने आपको पता ही है, इसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व करने के बाद आप इक्वेशन निकाल सकते हैं।
इक्वेशन निकालिएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक ना, आप कर लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अच्छा ये जो था वो किसके लिए था, विटामिन ए के लिए था, मालूम है ये कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, विटामिन ए से आया था, और ये कहाँ से आया था, विटामिन बी से आया था, ठीक। और ये तो कंडीशन होना ही है फुलफिल। अच्छा हम क्या करते हैं कि सॉल्विंग एलपीपी, आप कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कर लिए यहाँ तक। सॉल्विंग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे बाय कैसे, बाय ग्राफिकल मेथड, ये पता है आपको, ग्राफिकल मेथड हम लोग सॉल्व कर देंगे ग्राफिकल मेथड से। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा, पॉइंट्स मेरे पास जो आएंगे वो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे, पहला पॉइंट है 0,2, अब जिससे आए इससे आए चाहे इससे आए, मेरा पॉइंट आने वाला है। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, मेरा पॉइंट आ रहा है 8/3,0, आप अपना पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपना मन से कुछ भी, हम ये पॉइंट निकाले हैं। तीसरा पॉइंट निकाले हैं 0, एंड ये दोनों पॉइंट्स आया इससे, और अभी दो पॉइंट जो लिख रहे हैं 0, हाँ दूसरा लाइन से 0, ये एंड 11/5,0 ये आया है इससे। हाँ ये बॉक्स वाला जो बॉक्स पर लगता है ना, ये बॉक्स का ये आ गया। आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अब ग्राफ पॉइंट निकालने के लिए 0 की जगह कुछ और भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आसानी करने के लिए 0 पुट करते हैं हम लोग, ताकि मेरा आसानी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा ग्राफ देखिए, ग्राफ इस तरह का बनेगा, आपको कुछ बनेगा कुछ ग्राफ ये देख लीजिए आप, ग्राफ जो बनेगा वो देख लीजिए कैसे बनेगा। सो ऐसा कुछ ग्राफ है मेरे पास, ऐसे ही पैरेलल नहीं है कुछ, ऐसे कुछ है, ऊपर से आया है ऐसे कट निकाला है, दोनों ट्रू है, हाँ ऐसे कोई ग्राफ है ना, दोनों फॉल्स है, इसीलिए तो कह रहा है फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो ये पूरा ऊपर अनबाउंडेड है, ऊपर क्या गया है। पर अगर अनबाउंडेड है तो करना क्या है, आपको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कहाँ करेंगे सर, मिनिमाइज करेंगे कॉर्नर पॉइंट पे, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ये है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिला, कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिला, जहाँ कॉर्नर पॉइंट है वहाँ मिनिमाइज करेंगे। कॉमन एरिया मिले नहीं, कॉमन, अरे यार मिनिमाइज करें तो कम से कम लाइन तो करेगा ना, लाइन में, अरे अनबाउंडेड है तो उधर चला गया पूरा ना, बट मिनिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे टच कर रहा हो वहां तो मिनिमम कम से कम देगा ही, जहाँ पे कॉर्नर होगा, जहाँ कॉर्नर होगा वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक मिनट लिखते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो में, है ना, लिखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे, छोड़ दिया बाद लिख लिएगा, सुनते पहले देखिए। अभी हम क्या बोले, आप क्या बोले कि सर इसमें तो बाउंडेड रीजन मिला ही नहीं, अनबाउंडेड रीजन है, तो बस सर तो कंडीशन फेल था, आप चेक किए ना खुद से, उधर सारा चला गया, तो लिखेंगे सिंस द फिजिबल रीजन, अरे फिजिबल मतलब जो हमारा दोनों में से कैप्चर जो करा था उसको बोलते हैं कॉमन, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो मेरा काम कर रहा है, सिंस द फिजिबल रीजन इज कौन सा है, इज अनबाउंडेड, ये क्या हो रहा है, ये अनबाउंडेड आ रहा है मेरा ना, अनबाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड मतलब बाउंडेड नहीं है, मतलब बीच में नहीं आ रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, अनबाउंडेड। सो वी फाइंड हम लोग क्या करेंगे, तो सर इस केस में क्या करेंगे, तो वी फाइंड मिनिमम जेड, हम लोग मिनिमम जेड निकालने के लिए, सो वी फाइंड मिनिमम जेड कहाँ पे, एट कॉर्नर, जहाँ पे कॉर्नर होगा ना, कॉर्नर वहां पे निकालेंगे, एट कॉर्नर ऑफ द क्या, ऑफ इट, कॉर्नर ऑफ इट, जहाँ उस लाइन कॉर्नर होगा वहां पे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब डायरेक्ट निकाल, सॉल्यूशन करते, सॉल्यूशन ये देखिए लास्ट हो गया हम लोग का, एंडिंग की ओर हम लोग है, ये देखिए लास्ट एंडिंग की ओर है। तो मेरे पास पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स में क्या है, एक पॉइंट बी था, अब चेक कर लीजिएगा, पॉइंट बी को मान लिए 11, ये 2 मान लिए हैं, दूसरा पॉइंट सी है, उसका कोऑर्डिनेट सब निकाले हैं 2,1/2, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये बी सी जो है ना कॉर्नर पॉइंट्स है, अब देख लीजिएगा, एक पॉइंट डी है मेरा, उसको माने हैं 8/3,0, ठीक, टाइम को लॉस नहीं करे, डिलीट कर दे रहे हैं हम, तो दोनों लाइन का कॉर्नर, अरे हाँ कॉर्नर लास्ट में कहाँ से मिल रहा है, जहां से टच करके वो बाहर चला जा रहा है, दोनों लाइन से जहां भी टच कर रहा है और उसको उधर कर दे रहा है, डायरेक्ट कर दे रहा है, वही कॉर्नर पॉइंट्स हो गया, तो 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, जेड जो है वो कितना हो रहा था, जेड 60x प्लस कितना 80y, यही था। आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 440, यहाँ पे जेड जो आ जाएगा वो कितना होगा 160, और यहाँ पे जेड जो आएगा वो कितना है 180। तो आप क्या बोलते हैं कि सर जेड इज दिस इज मिनिमम, पर पॉइंट कौन सा है 2 और 1/2, मिनिमम पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे आपको मिनिमम आ रहा है, और वैल्यू कितना आ रहा है, तो 160, बस कहानी खत्म, आपसे ये पूछा गया था।
समझे? बाकी आपका सॉल्यूशन जो मिल जाएगा उसमें सौरभ वर्मा प्रेस में, वहां से देख लीजिएगा, आप अपना बेसिक आइडिया उठा लीजिएगा वहां से। ठीक है, मेरा काम था यहाँ से एलपीपी खत्म कहानी, इससे आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर खत्म हो गया। ठीक।